कैसे हैं बच्चों लोगों? सब बढ़िया। लेक्चर नंबर 3 है ना। लेक्चर नंबर 3 एंड 4 जो भी है मेरे को याद नहीं है अभी, पर हाँ हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म और मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। इसके लिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम आयन चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए हमें? एनर्जी सब्सटेंस जो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा बेटा ये रहेगा क्रिएटिनिन फास्फेट। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है और कैल्शियम आयन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब देखो वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है कि विच आयन हेल्प इन द फॉर्मेशन और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये कैल्शियम आयन है कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कराता है। क्या कराता है बेटा? कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कराता है। तो हमने क्या चीज़ देखी? मैकेनिज्म ऑफ मसल के लिए हमें दो चीज़, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक एनर्जी सब प्रोवाइडेड सब्सटेंस इज नेम द नेम ऑफ दैट क्रिएटिनिन फास्फेट एंड अनदर वन इज कैल्शियम। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये रिलीज कराता है तुम्हारा क्या? न्यूरोट्रांसमीटर को। अब कैसे रिलीज कराता है वो आगे बताऊंगा। हमारे पास बेटा टू टाइप ऑफ मसल फाइबर रेड एंड वाइट। ठीक है ना, रेड एंड वाइट। अगर मैं बात करूं ह्यूमन स्केलेटन की बात करूं बेटा, ठीक है, और ऐसे ही मैं बात करूं आपको नॉर्मल की, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्या होता है बेटा, हार्ट होता है। हमारा जो हार्ट होता है और हमारी जो बैक होती है, हमारा जो हार्ट होता है और हमारी जो बैक होती है, ठीक है, हमारा हार्ट होता है और हमारी जो बैक होती है, तो क्या होता है कि हम रेगुलरली वर्क करते हैं, रेगुलर चलती रहती है। जब ये रेगुलर चलती है बेटा, तो यहाँ एक चीज़ होती है कि इसके पास रेगुलरली क्या होता है? एनर्जी बनती रहती है। अगर रेगुलरली एनर्जी बनती मतलब इसके पास क्या है? रेड मसल है। अब रेड मसल जो होती है बेसिकली क्या करती है बेटा? मायोग्लोबिन को रखती है। मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रैप करके रखता है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या कि एक्सट्रीम कंडीशन जब चलती है, बढ़ती है, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, जब नॉर्मल लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। क्या? नॉर्मल लेवल पे एक्सरसाइज करेंगे तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। बट जैसे जैसे हम क्या वर्क हार्ड करने लगते हैं तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड ना बन के वहाँ पर बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है डायरेक्टली, और डायरेक्टली ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो कार्डियक मसल होती है और हमारी बैक मसल रनिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर रेड मसल फाइबर बना लेते हैं। जब यहाँ पर रेड मसल फाइबर बन जाता है बेटा, तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये कभी थकते नहीं हैं। क्या? नेवर टायर्ड। जैसे हमारे हार्ट की मसल, यहाँ पे जो मसल होती है वो एक्सटेंशन मसल होती है। हमारी बैक पे एक्सटेंशन मसल और हमारे हार्ट पे कार्डियक मसल होती है, जो रेगुलर वर्क करती है बेटा। कार्डियक मसल है तो कभी थकेंगी नहीं, है ना, रेगुलरली चलती रहती है। और नॉर्मल जो मसल होती है वो मसल क्या कैसी होती है बेटा? वाइट वाली होती है, वाइट फाइबर होती है। अब मैकेनिज्म और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैं क्या बोलूँ आपको बेटा, मैं बात करता हूँ कि न्यूरॉन से हम इसको बात करते हैं। कहाँ से बेटा? न्यूरॉन से जब बात करते हैं तो बेसिकली इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट रहता है क्या? हमें इम्पोर्टेंट रहता है बेटा ये मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब सीएनएस हमारा क्या करता है बेटा? सिग्नल देता है, तो इसको ले जाने के लिए हमें मोटर न्यूरॉन चाहिए। जैसे हमें गढ़ा बाजार जाना है या फिर मेरे को जाना है दिल्ली यहाँ से, तो दिल्ली जब जाना है मुझे बेटा, तो मुझे मेरे घर से दिल्ली जाने के लिए मुझे कोई ना कोई बाइक चाहिए। ऐसे ही क्या होता है कि न्यूरॉन क्या करता है? मोटर न्यूरॉन ये सिग्नल किसका? डीपोलराइजेशन ऑफ सोडियम। यहाँ पर मतलब सोडियम का पोटेंशियल चेंज होता है, और ये पोटेंशियल चेंज होकर सीधे कहाँ तक जाता है बेटा? एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन का टर्मिनल एंड पर। टर्मिनल एंड जो है ये, इस टर्मिनल एंड और मसल के बीच में क्या होता है बेटा? एक जंक्शन होता है। इस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं?
न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये पूरे ग्रुप में मिल जाएगा। बट अगर मैं बात करूं बेटा एक सिंगल की, अगर मैं एक सिंगल की बात करूं तो याद रखना इसको मोटर प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर प्लेट। सिंगल में है मोटर मोटर प्लेट है और ग्रुप में है तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं उसको। क्लियर? मीनिंग देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया, मीनिंग इंटरेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स विद सिंगल मसल फाइबर। ठीक है ना? मैंने क्या बताया अभी तक? मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि हमें मसल कॉन्ट्रेक्शन कराना है तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक एनर्जी सब्सटेंस चाहिए एंड अदरवाइज कैल्शियम आयन जो कॉन्ट्रेक्शन कराता है। और कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए जो आयन यूज़ हो रहा है वो एक और चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, अपनी इंपॉर्टेंस ही दिखाता है। किस चीज़ के लिए बेटा? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। किस चीज़ के लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इसके बाद मैंने बोला कि हमारी बॉडी स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टू टाइप ऑफ मसल देखने को मिलता है, रेड एंड वाइट। रेड मसल जो होती है बेटा वो ऐसी मसल होती है कि हम काम कर करके वो वाइट मसल फाइबर को रेड मसल फाइबर में हम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। अब कर देते हैं, जैसे थाई की मसल वहाँ वाइट रहती है पर जैसे ही तुम रेगुलरली वर्क करोगे, है ना, ऐसे ही तो वो रेड से वाइट से रेड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारा क्या, शोल्डर की मसल्स है ना, वहाँ पे भी वाइट फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। जब आप रेगुलरली वर्क करते हो वो वाइट फाइबर्स कन्वर्ट इनटू रेड फाइबर्स। ठीक है, इतना आया समझ में? इसके बाद मैं बोल रहा हूँ बेटा, हमारे जो हार्ट में जो मसल होती है वो एक तो कार्डियक मसल होती है, बेसिकली वो कार्डियक जो मसल होती है वो राइट मसल्स होती हैं। ऐसे ही तुम्हारा क्या, तुम्हारी बैक जो होती है, बैक में भी जो मसल होती है वो रेड मसल होती है जो कभी थकती नहीं है, उनका नाम है एक्सटेंशन मसल। ठीक है ना? अब एक्सटेंशन मसल को कांटेक्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए हमें मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिज्म पढ़ना बेटा, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास सीएनएस है, हमारे पास सीएनएस है। सीएनएस से जो सिग्नल जाएगा वो बाय दी मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा और मोटर न्यूरॉन में क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, तब तो सिग्नल लेके जाएगा बेटा, है ना, मैं बताऊंगा आगे। अब ये सिग्नल लेके जा रहा कहाँ? टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन के पास जब लेके गया तो वहां पर क्या हो रहा है, वो मसल के साथ एक जंक्शन बना रहा है, जिस जंक्शन का नाम क्या है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बेटा। क्या नाम है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इस हम बोलो ग्रुप ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं कि ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, इसको हम ग्रुप ऑफ जो बन रहा है नर्व फाइबर जो है जंक्शन बना रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? ग्रुप ऑफ मसल फाइबर बोल रहे हैं। और सिंगल है उसको क्या बोल रहे हैं? मोटर न्यूरॉन बोल रहे हैं। ठीक, इतना याद रखो। जब मैं कॉन्ट्रेक्शन बताऊँ, आप देखो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रेक्शन बता रहा हूँ आपको, तो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा? सीएनएस से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? सीएनएस से। अब ये सीएनएस से स्टार्ट तो हो गया। जब कॉन्ट्रेक्शन सीएनएस से स्टार्ट हो गया, ये धीरे धीरे करके क्या लेके आता है? अपना सिग्नल लेके आता है ना, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन में क्या है? ये क्या है बेटा? ये वाला जो कलर किया मैंने, ये क्या है? एक्सॉन है। और इस एक्सॉन में क्या होता है, धीरे धीरे सोडियम आयन चाहता रहता है रेगुलरली। जब सोडियम आयन धीरे धीरे लेके आता रहता है बेटा, तो ये पोटेंशियल चेंज करता है एक्सॉन में। क्या करेगा? पोटेंशियल चेंज करेगा एक्सॉन में। जब पोटेंशियल चेंज करेगा एक्सॉन में, तो याद रखो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम का डिपोलराइजेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर? सोडियम डीपोलराइजेशन। अब सोडियम डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या? सोडियम डीपोलराइजेशन का मीनिंग ये बेटा, यहाँ तो नॉर्मल देखो, नॉर्मल क्या होता है कि बाहर साइड और अंदर साइड, बाहर साइड पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर साइड इनर चार्ज माइनस चार्ज रहता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन पोटेशियम आयन बेटा। क्या होता है कि जब ये सोडियम लेके यहाँ से जाता रहता तो तुम्हारा क्या होगा? डिपोलराइजेशन ऑफ सोडियम। डिपोलराइजेशन ऑफ सोडियम मतलब क्या कि तुम्हारा सोडियम अंदर आ रहा है, तुम्हारा सोडियम अंदर आ रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा? चार्ज बढ़ जाएगा बेटा। 3 सोडियम अंदर आते हैं और 2 सोडियम बाहर जाते हैं, वो मैग्नीज्म चलता रहता है। अब यहाँ से ये मैग्नीज्म चल रहा है, ये सिग्नल लेके कहाँ तक आ गया? टर्मिनल एंड तक आ गया। जब जैसे ये सिग्नल और इम्पल्स के द्वारा सोडियम क्या करता है, यहाँ पोटेंशियल लेकर टर्मिनल एंड तक आता है, वैसे ही क्या होता है बेटा, जो चैनल ये दिख रहा है कैल्शियम चैनल, सीवी गेटेड चैनल, है ना, कैल्शियम चैनल ओपन होता है और यहाँ से एंट्री होती है किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम की एंट्री चालू हो जाएगी। कैल्शियम की एंट्री जैसे ही चालू होती है तो ये कैल्शियम क्या करता है, इस वेसाइकल पर, इस वेसाइकल पर काम करता है। इस वेसाइकल में क्या होता है? अंदर भरा होता है बेटा तुम्हारा क्या? ये अंदर भरा रहता है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो
ट्रांसमीटर कहाँ पर भरा रहता है? इस वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। इस पे एक्ट कौन कर रहा है? कैल्शियम आयन कर रहा है। ये कैल्शियम आयन क्या करता है? जैसे ही इसमें क्या करता है? एक्ट करता है, इसके आयन इसमें भी वोल्टेज, मतलब तुम्हारा वेसाइकल में भी पोटेंशियल चेंज होता है। जैसे ही पोटेंशियल चेंज हुआ तो इसका होता है एक्सोसाइटोसिस। क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस। अब इस एक्सोसाइटोसिस जो निकलता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो निकलता है बेटा, वो होता है एसिटाइलकोलिन। क्या? एसिटाइलकोलिन किसके द्वारा निकला? एक्सोसाइटोसिस के द्वारा निकला। अब ये एक्सोसाइटोसिस कहाँ काम करेगा? ये एक्सोसाइटोसिस जो मसल में प्रेजेंट है आपके पास, क्या बेटा? सोडियम चैनल, सोडियम आयन चैनल्स। ये क्या करता है? इसमें जाकर बाइंड करता है रिसेप्टर्स। ठीक है, सॉरी चैनल नहीं, रिसेप्टर्स होते हैं। और रिसेप्टर जो बने रहते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, बताऊंगा आगे क्यों बोल रहा हूँ मैं। ये रिसेप्टर क्या किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। क्वेश्चन आया हुआ इस पर। तो ये क्या करते हैं? इस न्यूरोट्रांसमीटर से अपना क्या किया? सिग्नल लिया और ट्रांसफर करते हैं फिर बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बेटा? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा किसको बोलते हैं? मसल, तुम्हारा क्या बोलते हैं? बाइसेप्स की सेल्स को बोलते हैं। ठीक, सार्कोलेमा सेल वॉल। ओके। अब ये सेल सार्कोलेमा क्या करती? धीरे धीरे अपनी सेल वॉल के थ्रू, सार्कोलेमा धीरे धीरे अपने सेल वॉल के थ्रू ये क्या करती है? सिग्नल को लेके आती है, पोटेंशियल आयन को। ठीक है, पोटेंशियल आयन को लेके आई और थ्रो दी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के थ्रू क्या करती है? ये ट्रांसफर कर देती है किसको? सिग्नल को। किसमें ट्रांसफर कर देती है बेटा? ये तुम्हारा ट्रांसफर करती है एंडोसार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो सार्कोप्लाज्मा एल ट्यूब्यूल है। ठीक, एल ट्यूब्यूल और टी ट्यूब्यूल। एल ट्यूब्यूल को कर देती है। एल ट्यूब्यूल मतलब तुम्हारा किसको? रेटिकुलम को, है ना। अब ये रेटिकुलम यहाँ से क्या कराता है? कैल्शियम आयन रिलीज कराता है और कैल्शियम आयन फाइनली एक्ट ऑन करता है मायोफाइब्रिल पे। अब मायोफाइब्रिल को करता है, फाइनली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन अकर हो जाता है। ठीक, देखो जरा मैंने क्या लिखा है फिर से। इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट होने का पास थ्रू दी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से कहाँ गया? टर्मिनल एंड गया। टर्मिनल एंड में जाने के बाद कैल्शियम आयन प्रेजेंट, कैल्शियम चैनल आयन थे, उसको सी गेटेड बोला हमने बेटा। वहाँ पे हिट करेगा, ये हिट किया तो यहाँ से एंट्री हो गई किसकी? कैल्शियम आयन की एंट्री हो गई। जैसे ही कैल्शियम आयन की एंट्री हो गई, इसने काम किया किस पे बेटा? वेसाइकल पर जाके। वेसाइकल पर जाके जब काम किया तो वेसाइकल से क्या हुआ? एक्सोसाइटोसिस। और रिलीज हुआ क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, ठीक है। रिसेप्टर क्या करते हैं? रिसेप्टर किसके बने बेटा? प्रोटीन के, याद रखना। किसके बने हैं? प्रोटीन के। ये प्रोटीन के बने हैं तो ये क्या करता है बेटा? यहाँ लेता है और यहाँ पे क्या होता है? सोडियम चैनल आयन, सोडियम चैनल रहते हैं। ये क्या करेंगे बेटा? जो सोडियम चैनल रहते हैं ये लिगेंड गेटेड रहता है। क्यों लिगेंड गेटेड बेटा? कोई चीज़ तुमसे आके बाइंड कर रही है ना, लगन कर रही है, बाइंड कर रही है, और ये फिर फाइनली क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। यहाँ से एंट्री हो जाती है किसकी? न्यूरोट्रांसमीटर की। अब यहाँ पे सोडियम एंट्री करता है और क्या करता है? चेंज करता है किस पे जाके? साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके, बाय द थ्रू ऑफ एल और टी ट्यूब। टी ट्यूब में क्या है तुम्हारा? साइक्लोप्लाज्मिक सार्कोलेमा, सार्कोलेमा से टी से एल में जाता है। अब ये सार्कोलेमा रेटिकुलम रीचिंग दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, है ना। पोटेंशियल चेंज हो गया, डिपोलराइजेशन हुआ। जैसे ही साइटोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक पोटेंशियल चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम रिलीज होगा तो एक्ट करेगा किस पे बेटा? कैल्शियम चैनल आयन पे। अब ये एल ट्यूब पे जाके रिलीज कराएगा कैल्शियम आयन को थ्रू दी कैल्शियम चैनल, और ये एक्ट करेगा किस पे बेटा? टर्मिनल एंड पे। टर्मिनल एंड पे किस पे? टीपीसी पे। और फाइनली क्या होगा? मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनली मसल का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। देखो मैंने फिर से बनाया सीएनएस। सीएनएस से क्या? सीएनएस से क्या बेटा? जनरेट हुआ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से कहाँ गया? टर्मिनल एंड पे आ गया। ओपन हुआ कैल्शियम आयन चेन, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन चेंज, है ना। ये नंबर ही लिखी 1 2 3। इसके बाद तुम्हारा क्या? रिसेप्टर्स कौन से? सोडियम आयन चैनल इम्पल्स थ्रू दी सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के पास कहाँ गया? ये तुम्हारा टी ट्यूब्यूल। यहाँ पे टी ट्यूब्यूल से किस में गया? एल ट्यूब्यूल में गया। एल ट्यूब्यूल में काम किया, ठीक है ना। एल ट्यूब्यूल से क्या निकला तुम्हारे पास? एल ट्यूब्यूल से क्या किया? कहाँ पे? कैल्शियम आयन में, और फाइनली टीपीसी पे जाके इसने मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा दिया। मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं देखो, ठीक।
अब मसल रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं हम। जब हम मसल रिलैक्सेशन की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो एक चीज़ देखो ध्यान से, मसल्स रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है, मसल्स रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है, मसल रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट की ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन हो रहा है तो याद रखो क्या चीज़, क्या याद रखोगे कि न्यूरोमस्कुलर रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, ये क्या करता है यहाँ पे कि एक एंजाइम आता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जिसका दूसरा नाम क्या है ACH एस्टरेज एंजाइम, ACH एस्टरेज एंजाइम। अब ये क्या करता है बेटा, ये एसिटाइल कोलिन को एसीटेट प्लस कोलिन में ब्रेक कर देता है। किसमें बेटा, एसीटेट प्लस कोलिन में क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और फाइनली सिग्नल स्टॉप हो जाता है और तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाता है। ठीक है ना। सेकेंड वन क्या कि एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम पाइप पल्प बाइंडिंग पल्प, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम पंप वर्क अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ऑफ पंप, फाइनली तुम्हारा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ये चीज़ें। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, रेड एंड वाइट मसल फाइबर है। इन आवर बॉडी रेड मसल इज वेरी लेस बट वाइल वाइट मसल फाइबर इज मोर इन नंबर। देखो मैंने बताया बैक में क्या बताया, एक्सटेंशन मतलब बताया था अभी तो थोड़ी देर पहले, जो ऑलवेज वर्क काम करती रहती हैं। ठीक है ना। अगर ये क्या होगा, अगर ये थकती है तो हम क्या डिजीनेस बोलते हैं। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम करती रहती रेगुलरली। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, आई में जो मिलती हैं वो वाइट मसल फाइबर मिलती है, आर्म में जो मिलती हैं रेड एंड वाइट मिलती हैं, और रेड मसल फाइबर एक्सटेंशन मसल होती है जो बैक में मिलती हैं। ठीक है ना, है ना। आज के लिए इतना ही बेटा, आज के लिए इतनी, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।